हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन इजी। मैं सूरज कुमार। आज के इस सेशन में हम प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2021 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य को कंप्लीट करेंगे। जनवरी 2021 का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र मंकी रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तेलंगाना में। आइए इसका सारांश देख लेते हैं। हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। यह प्राइमेट नर वानरगण के लिए देश में इस प्रकार का दूसरा ऐसा केंद्र है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूह के स्तनपायी आते हैं जिनमें लीमर, लोरी, टर्सियर, बंदर, वानर और मनुष्य शामिल हैं। तो पहला पुनर्वास केंद्र की स्थापना हिमाचल प्रदेश में की गई है एंड दूसरा तेलंगाना में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? अमेरिका। आइए इसका सारांश देखते हैं। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। आइए इसका सारांश देखते हैं। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में इसी तारीख को हुआ था। वर्ष 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तेलंगाना हाई कोर्ट की। इसका सारांश देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। जस्टिस कोहली अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। 16 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? 2 पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइलों का। आइए इसका सारांश देखते हैं। भारत ने 16 दिसंबर 2020 को ओडिशा में बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है।
यह महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का यह द्वितीय परीक्षण है। इसी वर्ष 20 नवंबर को ओडिशा तट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 की पहली परीक्षण ओडिशा के तट से किया गया एंड पृथ्वी 2 के द्वितीय परीक्षण ओडिशा के बालासोर पूर्वी तट से 16 दिसंबर 2020 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक HDI ने भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? 131वें स्थान पर। आइए इसका सारांश देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक HDI में भारत 2 अंक फिसल कर 131 पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत 129वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबारी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? बांग्लादेश के साथ। आइए इसका सारांश देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबारी रेल लाइन फिर से शुरू हुई। चिल्हटी हल्दीबारी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच है। यह फिर से शुरू किया गया है। यह लिंक भारत पाकिस्तान के बीच हुई वर्ष 1965 की लड़ाई के समय बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक सहित कितने पदक अपने नाम किए? 9 पदक। आइए इसका सारांश देखते हैं। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। एशियाई खेलों के चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता पंघाल ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मनीषा मौन और विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सिमरनजीत कौर ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? हैदराबाद शहर में। आइए इसका सारांश देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? 4 खेलों को। आइए इसका सारांश देखते हैं। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में गटका और कलारी पयट्टू सहित 4 देशज स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल किए गए 2 अन्य खेल मल्लखम्ब और थांग ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के प्रधानमंत्री अगले वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। आइए इसका सारांश देखते हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। बोरिस जॉनसन बीते 27 वर्ष में राजपथ परेड पर बतौर मेहमान आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? चीन ने। आइए इसका सारांश देखते हैं। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने इसे 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट नाम दिया है। यह टेलीस्कोप चीन के गुइझोउ में पिंगटांग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को क्या नया नाम दिया है? गार्जियंस। आइए इसका सारांश देखते हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया है। स्पेस फोर्स ने कहा है कि उसके जवान अब गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। अमेरिका में लगभग 2 वर्ष पहले इस फोर्स के गठन की घोषणा की थी। यह फोर्स अमेरिका के 6ठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आया। इससे जुड़े जवान वास्तविक रूप से अंतरिक्ष में तैनात नहीं होते बल्कि अमेरिकी उपग्रहों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में प्रतिद्वंदी देशों के साथ मुकाबला करने के लिए होता है। यह एक प्रकार की अंतरिक्ष सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? रूस को। आइए इसका सारांश देखते हैं। रूस को अगले 2 ओलंपिक ग्रीष्म और शीतकालीन या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 वर्ष के लिए किसी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी का दावा करने से भी प्रतिबंधित कर दिया। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 वर्ष के प्रतिबंध की पेशकश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इसका सारांश देखते हैं। पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। लेवांडोव्स्की ने 2019-20 चैंपियंस लीग में अपने दम पर क्लब बायर्न म्यूनिख को चैंपियन बनाया था। इसके अलावा लेवांडोव्स्की ने बायर्न म्यूनिख को जर्मन लीग, जर्मन कप और यूईएफए सुपर कप जिताने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। आइए इसका सारांश देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करता है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? भारत सहित 10 देशों को। आइए इसका सारांश देखते हैं। अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए इसे
इसे भी चीन, ताइवान जैसे 10 देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेर फेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। इस निगरानी सूची में भारत, चीन, ताइवान के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। किस देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? चीन देश का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। आइए इसका सारांश देखते हैं। चीन का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के लूना चंद्र अभियानों के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतह से नमूने लेकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 60% तक की। आइए इसका सारांश देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 60% तक की कमी आई है। जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक उत्सर्जन पर नजर रखने वाले 1 दर्जन वैज्ञानिकों के आधिकारिक समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने गणना की है कि 2020 में विश्व में 34 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन होगा। यह 2019 की तुलना में कम है जब 36.4 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी किस दिन मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। आइए इसका सारांश देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? चीन ने। आइए इसका सारांश देखते हैं। चीन ने हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? अनिल सोनी को। आइए इसका सारांश देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन बनाया है। अनिल सोनी इसके पहले सीईओ बने हैं। फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सोनी 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? अर्जेंटीना ने।
आइए इसका सारांश देखते हैं। अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। इस नए कानून के अनुसार ये टैक्स एक बार ही लगाया जाएगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 20 करोड़ पैसों यानी $25 लाख से अधिक की संपत्ति है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो के अपलोड होने से अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।